हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय यीशु, आप सबको जय मसीह की। आज के इस सुंदर सुबह में आप सब प्रियजनों का स्वागत करता हूं और आज के इस दिन में होकर के जो हमारा चिंतन का विषय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की रीडिंग्स के अंतर्गत पाया जाता है वे है गॉड अपहोल्ड्स अस इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल। परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। जो बाइबल पाठ लिया गया है वह है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 35वें पद से लेकर के इस अध्याय के अंत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 4 बिगिनिंग टू रीड एट द 35th वर्स। उसी दिन जब सांझ हुई तो यीशु ने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यही यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और इसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। प्रियो, जो आज का हमारा चिंतन का विषय और उसी के साथ साथ जो बाइबल पाठ हमने पढ़ा प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन में से होकर के उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों में से एक बड़ा सामर्थ का कार्य है जो आज के इस दिन में होकर के हम पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने आंधी और तूफान को डांटा और वे शांत हो गए। हम इस घटना को अगर अंग्रेजी में याद करें, द कामिंग ऑफ द स्टॉर्म, या किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त ने आंधी और तूफान को शांत कर दिया। और उसी में होकर के आज कुछ बातों को हम इस घटना में से होकर के सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि जो घटना घटी है वह कहाँ पर घटी है और किस परिस्थितियों में होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त इस कार्य को करता है और इस वचन से होकर के हमें क्या सीख मिलती है। आइए हम इसमें आगे बढ़ें। ये झील का जहाँ पर वर्णन हो रहा है ये गलील की झील है जहाँ पर कि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के साथ पाया जाता है। मुख्यतः 3 भाग में हम इस पाठ को बांटना चाहेंगे। हम सबको तो ये ज्ञात हैगा कि कैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उस आंधी और तूफान को शांत करा, परंतु 3 भाग के अंदर अगर हम देखें हाउ जीसस काम द स्टॉर्म, बट अगर हम 3 भाग में देखें तो पहली बात जो हम देखने का प्रयास करेंगे, द काम बिफोर द स्टॉर्म, जो शांति उस आंधी तूफान के आने से पहले थी, उसके बारे में हम जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम 35वें पद को पढ़ें तो लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई। उसी दिन का अर्थ को थोड़ा सा समझे तो हमको ये ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त इस समय में अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वो मुख्यतः उनका हेडक्वार्टर्स था जहाँ से कि वे अपनी सेवकाई को करते हैं। और उसी दिन में होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त ने क्या क्या करा होगा। अगर हम 4थे अध्याय को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं मुख्यतः यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रीस्त अपनी शिक्षाओं को लोगों को दे रहे हैं। स्पेशली जो फेमस पैराबल ऑफ द सॉइल्स या बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है उसका वर्णन हम यहाँ पर पाते हैं। और उसी के साथ साथ पिछले सप्ताह जो हमारे साथ जुड़े थे और 3-4 दृष्टांतों का वर्णन प्रभु यीशु ख्रीस्त करते हैं और उसमें होकर के बड़े भेद की बातों को और परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को वो अपने शिष्यों को समझाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी हमको प्राप्त होता है, ज्ञात होता हैगा कि इतनी भीड़ थी कि प्रभु यीशु ख्रीस्त नाव में बैठ करके प्रचार कर रहे थे। साथ ही साथ हम ये भी मान सकते हैं कि जहाँ पर भी प्रभु यीशु ख्रीस्त होते थे, भीड़ आती थी तो वह चंगाई के लिए और बीमारियों से छुटकारे की एक आशा के साथ उसके पास आती थी। और स्वाभाविक तौर पर हमने वचन में पढ़ा है कि जो कोई भी प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास आता था वह चंगा होकर के वापस लौटता था। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त अपनी शिक्षाओं को दे रहे हैं और साथ ही साथ लोगों की चंगाइयाँ कर रहे हैं।
वो एक सामान्य दिन था प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवन के अंतर्गत होकर के। हेक्टिक हो सकता है, बड़ा ही व्यस्त हो सकता है, परंतु एक बड़ा ही शांत दिवस कह सकते हैं, कामनेस वाला दिवस कह सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन था प्रभु यीशु क्रिस्ट का, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना और लोगों के बीच में जाकर के चंगाई देना। और उसी के अंतर्गत होकर के ये घटना आज के इस दिन में होकर के हम देखते हैं घटती है। क्या होता है? उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। वो उनसे कहता है कि हमें दूसरे पार जाना चाहिए। अमूमन जब प्रभु यीशु क्रिस्ट ऐसा कुछ कहता था तो उसका उद्देश्य होता था कि भीड़ से दूर निकल करके प्रार्थना में और एकांत में समय बिताएं। और दूसरे पार का अगर हम अर्थ देखें तो 5वें अध्याय के अंतर्गत हमें मिलता है कि दूसरे पार वे गेरसेनियों के देश के अंतर्गत होकर के पहुंचते हैं, जहां एक और बड़े सामर्थ के काम को प्रभु यीशु क्रिस्ट करता है, जब एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को वो चंगाई देता है और सारी दुष्ट आत्माओं को वो सूअरों के झुंड में डाल देता है। और यहाँ पर एक बात जो हमको और देखने को मिलती है, 36वें पद को पढ़ें तो हम देखते हैं, वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। इसका मतलब एक नॉर्मल शांत, एक कह सकते हैं सामान्य दिन प्रभु यीशु क्रिस्ट का गुजर रहा था। किसी दूसरे के लिए सामान्य नहीं हो सकता जब बहुत सारे आश्चर्य क्रम हो रहे हो, अद्भुत टीचिंग्स हो रही हो, बट प्रभु यीशु क्रिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एवरीथिंग, जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग वॉज काम, एवरीथिंग वॉज अंडर कंट्रोल। सो एवरीथिंग वॉज काम इवन बिफोर द स्टॉर्म। सब कुछ शांत और सामान्य और नियंत्रण में था उस बड़े आंधी और तूफान के आने से पूर्व। और उसके बाद ये हमें दूसरे भाग में ले जाता है जब हम देखते हैं देयर इज अ काम बिफोर द स्टॉर्म एंड नाउ देयर इज अ काम ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब आंधी तूफान भी था तब एक शांति फिर भी उन सब आंधी तूफान के बीच में और उस बड़ी विकट परिस्थिति में भी हमको देखने को मिलती है। कैसे? आइए पढ़ें। 37वें पद में लिखा हैगा, तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक की लगी कि वे अब पानी से भरी जाती थी। गलील के अंदर, गलील की झील के अंदर इस प्रकार का आंधी तूफान आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज भी सामान्य है। जो जानकारी मिलती है कि क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा हुआ है तो एक बार कोई आंधी तूफान अगर आता है तो एक तरीके से एक चक्रवात के रूप में वहां पर घूमता रहता है, जिससे बड़ी लहरें उठती हैं और अचानक से मौसम बदलता है और अचानक से बड़ी बड़ी लहरों के साथ साथ आंधी तूफान वहां पर आ जाता है और उसी प्रकार का एक तूफान वहां पर आता है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर, ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर जब पानी बढ़ता जा रहा था, तब वहां पर लिखा है, वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग। आंधी है, तूफान है, बिजली चमक रही होगी, तेज हवाएं चल रही हैं, पानी अंदर आ रहा है, पानी की बौछार या छींटें प्रभु यीशु क्रिस्ट पर भी पड़ रही होंगी, परंतु शायद वो इतना थक गया था, वो वहां पर सो रहा है, आराम कर रहा है। देयर इज कामनेस इवन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। और ये कामनेस किस में दिखाई दे रही है? ये शांति किस में दिखाई दे रही है? ये सुकून और सब परिस्थितियों का एक तरीके से कंट्रोल में रखे हुए रखने की जो एक पिक्चर हमें कहाँ दिखाई दे रही है? वे प्रभु यीशु क्रिस्ट में दिखाई दे रही है। आगे का जल्दी से पढ़ें। तब लिखा हैगा, और वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, उन्होंने यानी उसके चेलों ने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? इसका अर्थ यह हैगा कि उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्ट को इसलिए जगाया कि वो भी खुद जानते थे कि ये आंधी और तूफान वाकई में बड़ा भयानक है, खतरनाक है, और वे स्वयं ज्यादातर जो थे मछुआरे थे, ऐसे कई तूफान और आंधी देखी होगी, परंतु निश्चित हैगा कि ये आंधी और तूफान लाइफ थ्रेटनिंग, यानी शायद उनको अपने मरने की भी चिंता हो गई होगी। इस कारण से वो जाकर के प्रभु यीशु क्रिस्ट को उठाते हैं और इस भयानक
तूफान में होकर के भी जो हमें प्रमाण के तौर पर दिख रहा हैगा, उसमें प्रभु यीशु क्रिस्त एक शांति की मूरत हमें दिखाई देते हैं। वेरी काम, आराम से सो रहे हैं। ही इज इन कंट्रोल इवन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। रिमेंबर, देयर इज कामनेस बिफोर द स्टॉर्म। तूफान के पहले सब कुछ शांत सामान्य है। तूफान के दौरान भी प्रभु यीशु क्रिस्त ये दर्शा रहा है दैट एवरीथिंग इज काम, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ शांत है। एंड देन दैट लीड्स अस टू अ थर्ड पॉइंट। ये हमारा तीसरा पॉइंट, देयर इज काम आफ्टर द स्टॉर्म ऑल्सो। बिफोर द स्टॉर्म, ड्यूरिंग द स्टॉर्म और अब आफ्टर द स्टॉर्म। क्या पढ़े? 39th वर्स में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। और क्या हुआ? आंधी थम गई। एंड आई लाइक दीज वर्ड्स, ये वचन बड़ा अच्छा लगता है। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ह्यूज काम, बड़ा शांत हो गया, सब कुछ एकदम शांत हो गया, चैन छा गया। और आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? Why are you scared? प्रभु यीशु क्रिस्त उस आंधी और तूफान में जब सब कह सकते हैं घबरा उठे थे, डर गए थे, अपने जीवन की चिंता हो गई थी, ऐसा तो नहीं कि हम मर जाएंगे, प्रभु यीशु क्रिस्त को एक प्रकार से कंप्लेंट कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एक अंतिम आशा के रूप में उसको जगा करके कह रहे हैं कि तू क्या सो रहा है, तुझे हमारी चिंता नहीं। कामली प्रभु यीशु क्रिस्त उठते हैं और आंधी तूफान को डांटते हैं और वचन कहता है कि सब कुछ शांत हो जाता है। चैन, परमेश्वर का चैन, परमेश्वर की शांति, द पीस ऑफ गॉड वहां पर रेन करता है। एवरीथिंग इज नॉर्मल अगेन। और तब प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे पूछता है, हेलो, व्हाट्स हैपेंड टू योर फेथ? तुम्हारे विश्वास को क्या हुआ? तुम क्यों घबरा रहे हो? क्यों डर रहे हो? और जब इन्होंने ये सब बातों को देखा कि कैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने आंधी तूफान को डांटा है और सब कुछ प्रभु यीशु क्रिस्त को सुन करके, यानी आंधी और तूफान ने प्रभु यीशु क्रिस्त की डांट को सुन करके सब कुछ शांत हो गया, वो और डर गए। इंटरेस्टिंग, जब तूफान था तब भी डरे हुए थे और तूफान खत्म हो गया तो भी डरे हुए हैं। परंतु ये डर परमेश्वर के पुत्र के साथ उनकी उपस्थिति का और परमेश्वर के पुत्र को जानने का, उसकी सामर्थ को जानने का डर था। इट वॉज अ फियर ऑफ रेवरेंस। वो आदर का एक डर था जिसमें हो करके वो कहते हैं, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। रिमेंबर, सिर्फ शिष्य वहां नहीं थे, और नाव भी थी जो उसके अन्य फॉलोअर्स थे। उन सब ने इस बात को अनुभव करा होगा कि कैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने सब कुछ शांत कर दिया। आफ्टर द स्टॉर्म सब कुछ नॉर्मल हो गया। बिफोर द स्टॉर्म ही वॉज इन कंट्रोल, वो नियंत्रण में था सब बातों के, और हम देखते हैं सब कुछ शांत था। एवरीथिंग वॉज काम इन जीसस प्रेजेंस। प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति में सब शांत था। जब तूफान भी आया, प्रभु यीशु क्रिस्त इस बात को दर्शाते हैं, ही इज इन कंट्रोल, और सब कुछ सामान्य और शांत उसके लिए था। चेलों के लिए ना हो, उसके लिए था। और क्यों ना होगा? क्यों ना होगा? वो इस सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर है। वो आदि में था, वो वचन था, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है। यह आंधी, तूफान, हवा, पानी, बिजली, सब कुछ उसके द्वारा रचा गया है। तो अगर उनसे कहेगा तो वो क्यों नहीं उसकी सुनेंगे? ही इज द क्रिएटर गॉड, सो ही न्यू दैट। ध्यान रखिएगा, ही वॉज काम बिफोर द स्टॉर्म ऑल्सो, क्योंकि वो जब कहता है कि आओ हम उस पार चलें, क्या उसे नहीं मालूम होगा कि रास्ते में जब झील पार कर रहे होंगे तो ये सब घटेगा? ही न्यू एवरीथिंग। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसे सब कुछ मालूम है। एंड दैट इज वाई वी नीड टू रिमेंबर ही इज इन कंट्रोल। कुछ होने के पहले भी वो सब कुछ जानता है और वो शांत
सामान्य और नियंत्रित सब चीज़ों को रखता है। और जब घटना भी घट रही हो तब भी ही इज इन कंट्रोल, वो सब कुछ जानता है। चेले भागा दौड़ी कर रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, मछुआरे हैं अपनी नाव को संभालने की कोशिश कर रहे होंगे, उसके सेल्स को संभालने की कोशिश कर रहे होंगे, परंतु उसमें भी जीसस इज स्लीपिंग कामली। और जब उठाया जाता है शांति से उठ करके आंधी और तूफान को डांट देता है। और उसके पश्चात जब अंत में हम देखते हैं कि वो नॉट ओनली ड्यूरिंग द स्टॉर्म ही इज काम आफ्टर द स्टॉर्म ऑल्सो, उनको याद दिलाता है, वाई आर यू अफ्रेड, तुम्हारा विश्वास कहां है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसने इस आंधी तूफान को बनाया है, ये हवा को बनाया है, ये पानी को, ये लहरों को बनाया है। तो जब तुम अगर इस बात को जान लोगे, विश्वास करोगे, तो तुमको पैनिक करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अ वेरी सिंपल लेसन जो आपको और मुझको इस घटना में से होकर के मिलता है। फ्रेंड्स, जीवन के हमारे इस दौड़ में, इस सफर में बहुत सी परिस्थितियों में से होकर के हम गुजरते हैं। कुछ अच्छे अनुभव रहते हैं और कुछ बुरे अनुभव रहते हैं, दुख के अनुभव रहते हैं, संकट के रहते हैं, बीमारी के रहते हैं, चुनौतियों के रहते हैं। और ऐसे समय में ज्यादातर हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अविश्वास में आ जाते हैं, परमेश्वर को प्रश्न करने लगते हैं, पैनिक करते हैं। मगर आज की घटना ये मुझको और आपको याद दिलाती है, नंबर वन, दैट गॉड इज ए क्रिएटर गॉड, वो सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, आपको और मुझको रचने वाला परमेश्वर। ही इज अ गॉड हु इज इन कंट्रोल, वो हर एक बातों को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है। हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं जानता है कि आज से कल हमारे जीवन में क्या होना है? सब जानता है, सब परिस्थितियों को जानता है, और उन परिस्थितियों में भी वो हमारे साथ बना रहता है। ही इज अ गॉड हु इज विद अस। और इन सब बातों में अगर हम विश्वास करें तो परमेश्वर की शांति किसी भी परिस्थिति के अंदर हमारे साथ निरंतर बनी रह सकती है। एक सामान्य परिस्थिति में, चुनौती भरी परिस्थिति में, और उसके बाद भी निरंतर हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर चाहता है कि वह अपनी शांति हमारे जीवन में बनाए रखे। परंतु उसके लिए जरूरी है, आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि हमारा परमेश्वर है कौन। हमारा परमेश्वर सामर्थी प्रभु, इस संसार की सृष्टि और रचना करने वाला परमेश्वर, सब बातें उसके नियंत्रण में, सारे मनुष्य, सारी सृष्टि, हर एक फूल, पत्ता, जानवर, हर पक्षी, हर प्रकार की इस संसार की सब चीजें और सब वस्तुएं, सब उसके नियंत्रण में है। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, और कुछ भी उसकी मर्जी के बिना नहीं होता है। हमारे जीवन में भी कुछ भी उसकी मर्जी के बिना नहीं घटता है। तो अगर हम विचलित होने लगे हैं या चिंता करने लगे हैं, तो प्रभु हमें स्मरण दिला रहा है हमारा विश्वास कहाँ है, क्योंकि हमें याद रखना है दैट ही इज द गॉड अबव ऑल गॉड्स। वो परमेश्वरों का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु है। वो सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, और एवरीथिंग व्हेन इट इज इन हिज कंट्रोल, वो ये भी याद दिलाता है कि वो हमारे साथ निरंतर बना रहता है। केवल विश्वास के साथ इस बात को हमें सुनना है, ग्रहण करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और जो परिस्थितियां पिछले समय में रही हो, चाहे कोरोना पेंडेमिक हो या और कोई परिस्थितियां जीवन में रही हो, या और कोई चुनौतियां हमारे जीवन में आने को है, अगर हम याद रखें कि परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ है, निरंतर बना रहता है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है, तो हम किसी भी परिस्थिति से ना घबराएंगे, ना चिंता करेंगे, परंतु परमेश्वर की शांति में होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको, मुझको, हम सबको अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि वे आपकी सहायता के बिना अपनी धर्म सेवा नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाइए और सब संकटों और आवश्यकताओं में हमारी सहायता कीजिए और हमें संभालिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करता है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर साथ तक होती रहे और बनी रहे। आमीन। आप सब प्रियजनों को जय यीशु, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।